बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग रूबरू विद आरिफ शेख ऑन टोरंटो 360। हर हफ्ते आपकी खिदमत में एक प्रोग्राम लेकर हाजिर होता हूँ और कोशिश करता हूँ किसी ऐसे मेहमान को आपके रूबरू करूँ जिनसे हम वो बातें सुनना और समझना चाहते हैं, जिनके बारे में आपके पास सवालात हैं, जिनके बारे में कुछ तशनगी मौजूद है। हमारे शहर में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ टोरंटो शहर में होती हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। कुछ का ताल्लुक़ डायरेक्टली पाकिस्तान से होता है, कुछ का इनडायरेक्टली पाकिस्तान से हो जाता है। तो मेरे मेहमानों से जो मेरे सवाल होते हैं वो इसी हवाले से ज़्यादातर होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन का जो रोल यहाँ पर है उसको आपके सामने ज़्यादा उजागर करूँ और उसी के ऊपर बात करूँ। पिछले 2-3 हफ्तों में जो हमारी यहाँ की मुकामी सियासत है, अगेन जिसे कैनेडियन पॉलिटिक्स में प्रोविंशियल लेवल पे जो सियासत हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। और उसकी रीज़न है कि 2018 में प्रोविंशियल इलेक्शन जो है उनको अनाउंस किया गया। अनाउंस तो भी नहीं किया गया, लेकिन उनकी प्लानिंग यकीनन नज़र आ रही है वो 2018 में के जाकर हमारे ओंटारियो के प्रोविंशियल इलेक्शन जो है वो होने वाले होंगे। उसमें बहुत सारी नई राइडिंग्स भी आ रही हैं। उस हवाले से मुख्तलिफ लोग कोशिश भी करेंगे और लेबर पार्टी की जानिब से, कंजर्वेटिव की जानिब से, वो NDP में भी नज़र आ रहा है कि हमारे लोग जो हैं वो एक्टिव होना शुरू हुए। लेकिन इसके अंदर दो रंग नज़र आए हमें, पॉजिटिव रंग भी नज़र आ रहा है और नेगेटिव रंग भी नज़र आ रहा है। कुछ इस हवाले से कुछ अंदर की खबरें भी जानना चाहता था, कुछ ये भी जानना चाहता था कि इसके पीछे क्या है, क्यों ये बात आगे बढ़ रही है। तो मैंने आज एक ऐसे मेहमान को अपने साथ बुलाया है जो कि इन पर गहरी नज़र रखते हैं। तारुफ कराऊँ इस मेहमान का तो इसने कम उम्री में बहुत कुछ सीखा, बहुत नाम कमाया और बल्कि ये कहा जाए कि कम उम्री को इसने अपने आड़े नहीं आने दिया। इज़्ज़त भी कमाई, एक नाम भी है, मीडिया में भी ताल्लुक़ है, एक अखबार को ऑन करते हैं अपने फादर और भाइयों के साथ। आपका ताल्लुक़ उर्दू टाइम्स से, रियल इस्टेट में भी बहुत नाम है, सिटीस्केप से आपका ताल्लुक़ है। और इसके अलावा कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन के जो मुकाम को ऊपर लाने के लिए एक अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। लेकिन अमूमन आपको बैक एंड पे ज़्यादा नज़र आते हैं, फ्रंट एंड पे आने की कोशिश नहीं करते। लेकिन ये उन लोगों में ज़रूर शामिल है जिन्हें कहा जाता है कि दीज आर द किंग मेकर्स। मेरे मेहमान वकास गुंदर। वकास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया शेख साहब, इतने अच्छे अल्फाज में हमने तारुफ कराया और मेरा ख्याल है थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं, ज़्यादा नहीं, मैं क्या वकास से हमारी दोस्ती को अब तो 1 दहाई से ज़्यादा तो हो ही गया होगा। 2 दहाई होने 2 दहाई होने को आएंगे। बिल्कुल, तो 2 दहाइयों का इतना तो बनता था। बिल्कुल सही जी। वकास ये बताओ कि वही बात है कि वकास की उम्र पे हमने नहीं जाना, वकास के तजर्बे पे जाना है। ठीक है। मैंने वकास को देखा कि बस अटेंडिंग इज स्कूल, तो उसी वक्त इनके फादर जो हैं वो यहाँ पर जो इनकी न्यूज़पेपर है उसको, उर्दू टाइम्स को लेके चल रहे थे। तो वकास को मैंने हर रंग पे देखा, बहुत छोटे लेवल पर वकास कमर्शियल डिज़ाइन कर रहे होते थे, वो ऐड की डिज़ाइनिंग हो रही होती थी, ख़बर हम बैठ के बनाया करते थे, सुर्खी क्या निकालनी है। तो वो जब सोशल मीडिया ज़रा कम था तो हम लोग यकीन है वो सब हमने साथ देखा। तो वो चूँकि आपने वो देखा तो आपने बहुत सारे लोगों को लीडर बनते, बिजनेस करते, बिजनेस से ख़त्म होते, बिजनेस में आज सब कुछ देखा है। इसलिए ज़रा ज़्यादा आसानी रहेगी आपसे सवाल करते हुए। सबसे पहले तो ये बताएं वकास के आप क्या समझते हैं कि जो हमारा एथनिक मीडिया है, क्या वो अपना ड्यू रोल प्ले कर रहा है इस वक्त जो उसे करना चाहिए? शेख साहब, जैसे आपने बात बहुत शुरू से स्टार्ट की है ना, कि जब हम बैठ के सुर्खी बनाते थे, ऐड बनाते थे, उस वक्त एथनिक मीडिया की इम्पोर्टेंस और थी, आज और है। ठीक है, हर रंग में हर टाइम पे जो है मीडिया की इम्पोर्टेंस रही है। बिल्कुल होती है। ठीक है, सिनेरियो थोड़े चेंज होते रहते हैं, मीडियम चेंज होता रहता है। ठीक है, एक टाइम था अखबार का, फिर रेडियो का दौर आया। ठीक है, फिर और एक टाइम था कि एक चैनल पे हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स थे और वो सुबह से शाम तक थे। ठीक है, फिर वो कुछ लोग इधर उधर हो गए, फिर तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। आजकल माशाल्लाह सोशल मीडिया का और डिजिटल मीडिया का दौर है। ठीक है, टीवी पे ज़्यादा दौर है। मीडिया की इम्पोर्टेंस है। जहाँ तक हमारे एथनिक मीडिया के रोल प्ले करने की बात है, अब मैं क्योंकि मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या एक अखबार चलाता हूँ, तो मैं कहूँगा, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं अपने आप पे कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसमें कमी है, इसमें हमें बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं हम। लेकिन अभी तक हम, क्योंकि अपने जो भी वजूहात कह लें, उसको बिज़नेस रीजंस कह लें, आप उसको हमारी प्रोफेशनलिज्म की कमी कह लें,
अभी हम वो रोल नहीं प्ले कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। जो हमें करना चाहिए। और इसको या तो इसके लिए हमारे पास कंपैरिजन मौजूद है। हमारे पास पंजाबी और इंडियन मीडिया मौजूद है, जो मुझे लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, हमारे मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट की जगह नज़र आती है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। जो मुझे लगता है कि पंजाबी मीडिया जो है या इंडियन मीडिया जो है, एथनिक मीडिया जो है, वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर रोल प्ले कर रहा है। तो उस वजह से मैं कह सकता हूँ कि हमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ये बताएं कि एक और चीज़ जो मैंने नोट की, क्योंकि हम एथनिक मीडिया पे बात कर रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, कि जब हम नए लोग आए इसमें, तो फिर ये भी हुआ कि कुछ पुराने लोग जो है उन्होंने जगह खाली कर दी, वो चले गए, जबकि उन्हें काम करते रहना चाहिए था। अब और नए लोग भी आ रहे हैं, और लेकिन वो जो मेहनत थी ना, जो मैं नाम ले लेता हूँ, चले, जो मेहनत उर्दू टाइम्स में आपने की, और मतलब मैं गोंदल साहब यकीनन बड़े काबिल एहतराम है, मेरे बड़े भाई की तरह है, वहाँ से हम शुरू हों, उन्होंने किया, या पाकिस्तान पोस्ट ने, अखबार आमिर ने या लोधी साहब ने, उन्होंने जो किया उस ज़माने में, या बदर मुनीर चौधरी साहब ने, तो एक मेहनत करके और बड़े ग्रेजुअली उन्होंने ऊपर आना शुरू किए। एक मेरा ख्याल ये विचार भी चल गई है कि हम जल्दी से ऊपर आ जाएं, तो मेरा ख्याल वो भी एक थोड़ा सा, ये शेख साहब ये सिर्फ मीडिया में नहीं है। अब देखें ना, अब मैं और इंडस्ट्री आपको बताता हूँ, जो सिंगर्स हैं या शोबिज़ है, एक टाइम लगता था नुसरत फ़तेह अली ख़ान को नुसरत फ़तेह अली ख़ान बनने में कितने साल लग गए, बड़े साल, बहुत ठीक है जी। और यही वजह है कि जितना टाइम लगा, आज भी वो जिंदा है लोग, ठीक है। गुलाम अली साहब को गुलाम अली बनने में बड़ा टाइम लग गया, बड़ी कितनी सैकड़ों के हिसाब से गज़लें आती हैं, तब जाके वो बंदा कहीं सामने आता है। आज एक गाना आता है, सिंगर हिट हो जाता है, दूसरा हिट नहीं होता, सिंगर फारिग हो जाता है, दूसरा गाना आता ही नहीं है। तो ये चीज़ें तो हर इंडस्ट्री में हो रही हैं। जहाँ तक आपने मीडिया की बात की, बिल्कुल, अगर आप उससे पहले थोड़ा देखें तो अल्लाह जन्नत दे सबीउद्दीन साहब को, पाकीज़ा अखबार, सबीउद्दीन मंसूर साहब, बड़ी मेहनत की उन्होंने, ठीक है। और जिन लोग, रहीम अंजान साहब ने मेहनत की, उससे पहले अपने आसिफ शुजा साहब थे, उनका अखबार नहीं, तो वो दौर था जब इंफॉर्मेशन थी नहीं। आज तो बड़ा, मतलब जब हमने आसान स्टार्ट किया, इतना आसान फिर भी नहीं था जितना आज है, लेकिन उस वक्त भी कुछ आसानियाँ पैदा हो चुकी थी, इंटरनेट का दौर आ चुका था एक। लेकिन हमने जब स्टार्ट किया तो अखबार जो न्यूयॉर्क से प्रिंट होके आता था, फिर फिल्म आनी शुरू हुई बाय एयर, तो उसको हम यहाँ छपवा लेते थे, तो वो बड़ी स्पीड अप चीज़ें हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता FTP आई और ये चीज़ें आती गई, तो अब तो चीज़ें बहुत आसान है। और आज इन्हीं चीज़ों की आसानी से शायद कि लोगों की कोशिश होती है, जो कि अच्छी बात है, कि उनकी कोशिश होती है कि अगर हम फ़ौरन तरक्की करें, जल्दी तरक्की करें, तो जो अच्छी बात है। लेकिन बात वही है कि जो जितनी जल्दी ऊपर जाता है, वो फिर उसको वहाँ सस्टेन करना उतना मुश्किल होता है, क्योंकि जो टाइम लगा के अपना ग्रास रूट लेवल से आया होता है, उसको थोड़ा, उसके लिए थोड़ी आसानी होती है, उसने चीज़ें देखी होती हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं। टाइम जब लगता है, फिर आप लोगों को जान चुके होते हैं तब तक। तो एक और जो चीज़ मैं देखता हूँ मीडिया के, हम मीडिया की बात कर रहे हैं, फिर आगे चलें, कुछ और बड़े अहम मौजू हैं, हमने कहा पहले ज़रा दुखती रख पे हाथ रख देना जहाँ जिससे आपका डायरेक्ट ताल्लुक है। एक ये भी हुआ कि लोगों ने ना, शायद हमारे में इत्तेहाद की कमी भी है। आप ये देखें कि हम तरक्की नहीं करते, बल्कि हम पीछे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कम हुए हैं, बड़े थोड़ी हैं। बिल्कुल सही। हमारे रेडियो प्रोग्राम की ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स पर वीक या पर डे जो है वो कम हुई है, कम हो गई है, बड़ी नहीं है, ठीक है। अब ये एक अजीब सिनेरियो बन रहा है। अच्छा, आपकी आबादी जो कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, मुझे नहीं पता, एक नंबर जो पाकिस्तान काउंसलेट जारी करता है वो 3 लाख का नंबर देता है, ऐसे 3 लाख से ऊपर है आजकल तो, अब 3 लाख से ऊपर, चले 3 लाख 20-25 कर लें। जब हमारे यहाँ पर 1.5 लाख लोग थे, तो हमारी 8-9 अखबारें निकलती थी। हमारा पर डे कम से कम 12 घंटे का रेडियो शो होता था पर डे। बिल्कुल बिल्कुल होता था। अच्छा, अब जब आप डबल हो गए नंबर में, आपके न्यूज़पेपर कम हो गए, आपके रेडियो की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो कम हो गई, कुछ आवर्स, तो चीज़ें कम होते जा रहे हैं आप। तो ये एक अजीब, यकीनन समवन नीड टू लुक इनटू दिस। क्या समझते हो, किसको देखना है? क्या हमारा बिजनेसमैन सपोर्ट नहीं कर रहा? मैं आपको कुछ देता हूँ, क्या हमारा पाकिस्तानी बिजनेसमैन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, या आपको मार्केट नहीं मिल रही, लिसनर अवेलेबल नहीं है, रीडर अवेलेबल नहीं है, या करने वाले नहीं है? क्या समझते हो आप वक़ास साहब? शेख साहब, तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं। बिजनेसमैन जहाँ तक सपोर्ट नहीं कर रहा, देखिए बिजनेसमैन सपोर्ट करेगा, बिजनेसमैन किसी को सपोर्ट नहीं करता। बेसिकली बिजनेसमैन अपना बिजनेस देखता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सपोर्ट के नज़रिए से आपको इश्तिहार दे देते हैं या आपके साथ चलते रहते हैं। मोस्टली जो मेजॉरिटी है वो ये देखते हैं, अगर रिस्पांस आ रहा है तो उनका इश्तिहार भी चलेगा, उनकी पेमेंट भी आपको आएगी। लेकिन अगर रिस्पांस नहीं आ रहा तो इश्तिहार नहीं चलेगा, चाहे आपका जितना भी ताल्लुक हो। और होता ही ऐसे है, ठीक है, ऐसे होना भी ऐसे चाहिए। बिजनेसमैन का ये अप्रोच, बिल्कुल यही अप्रोच होती है। अब जहाँ तक मार्केट की बात है ना, अगर
मार्केट अब बहुत बिखर चुकी है, मीडियम्स इतने सारे आ चुके हैं, जिसमें टीवी हैं तो काफ़ी सारे टीवीज़ हैं, ठीक है, आपके रेडियोज़ हैं तो ठीक है, नंबर ऑफ़ आवर्स कम हुए हैं। देखें 2004-5 में जब एक टाइम पे आप भी प्रोग्राम करते थे तो डे टाइम पूरा हमारे पास एक चैनल पर फिक्स है। तो आज की हालत में तो हमारे पास 24 आवर के 1-2 चैनल होने चाहिए, ठीक है, बाय नाउ। अब ठीक है, अब वो कम हो गया, लेकिन कम भी हुआ लेकिन वो डिस्पर्स भी हो गया, डिफरेंट चैनल्स पे चला गया, डिश आ गई, डिश पे बड़ा बिजनेस चला गया। अखबारात जो हैं उसको सोशल मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने काफ़ी जो है उसको नुकसान रिप्लेस किया। तो ये चीज़ें हुई हैं जहाँ तक, लेकिन आप ओवरऑल अगर देखें तो हमारे बिजनेसमैन भी बड़े हैं, हमारे एडवर्टाइजर्स बड़े हैं उसी हिसाब से, मार्केट भी बड़ी है, लेकिन उसको सही तरह से अप्रोच नहीं कर पा रहा है। इस मेरी नज़र में कोई भी एथनिक मीडिया, भले रेडियो हो, टीवी हो या अखबारात हो या सोशल मीडिया में अब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी एक जगह नहीं है। एक टाइम होता था जैसे पाकिस्तान में पीटीवी होता था ना, तो पीटीवी पे आपने इश्तिहार दे दिया, पूरे पाकिस्तान को पता चला। फिर एक टाइम था यहाँ पे 770 पे जब आपने बात कह दी तो पूरे टोरंटो में पता चल गया। अब वो नहीं है, अब आपको 10 चैनल्स पे जाना पड़ता है, अब आपको कितने अखबारात में जाना पड़ता है, कितने टीवीज़ पे जाना पड़ता है, सोशल मीडिया पे, तब जाके आपकी बात हर पाकिस्तानी जो है ओवरऑल नंबर ऑफ आवर्स को देखें जी, उसमें हमारे में कमी आई, बिल्कुल जी, वो जो बढ़ सकता था। मैं समझता हूँ कि अगर आपकी आबादी इन 10 साल का चला हिसाब कर लेते हैं, अगर 10 साल में आबादी डबल हो गई है तो हमारे कम से कम आवर डबल ना होते 1.5% तो चले जाते हैं ना, 150%। उसमें कुछ वजूहात ये भी हैं कि जो लोग पुराने थे, जैसे आपने कहा ना, पुराने लोग छोड़ गए, उन्होंने कहा ठीक है जी, अब नए लोग आए, उन्हें मौका देना चाहिए। मौका उन्होंने दिया, या उन्होंने कहा कि ठीक है अब इनसे हमने कहा कम्पीट करना है, हमने अपनी इनिंग्स खेल ली, अब आप ये लोग अपना काम कर लें। तो अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि चुपता सवाल पूछूंगा नहीं, आप समझते नहीं हो कि आपस की चपकलश ने भी इसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया? वो तो है, अब उस पर क्या बात करनी शेख साहब, मतलब चुपते सवाल और भी बहुत होंगे। वकास गोंदल मेरे मेहमान हैं, तारुफ के मोहताज नहीं, वकास से और भी बहुत सारी बातें होनी है। स्टे ट्यून्ड विद अस, विल गो फॉर अ क्विक कमर्शियल। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग रूबरू विद आरिफ शेख ऑन टोरंटो 360। और मेरे आज के मेहमान, अब बहुत इंटरव्यूज होते हैं, मैंने किए भी हैं, मैंने हमारे टोरंटो 360 पे तो मैं भी पिछले जो 3-4 महीने के साथ काम कर रहा हूँ। उससे पहले हम मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल पे मैं इंटरव्यूज़ करता रहा। अच्छे इंटरव्यू होते हैं जिनको आप इंजॉय करते हैं, तो आज के इंटरव्यू को मैं इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि वकास से शायद हमारी वो केमिस्ट्री ज़रा अच्छी मिलती है, तो हम ढके छुपे लफ्ज़ों में बहुत सारी बातें आज करने की कोशिश करेंगे। वकास, हमारे लोग बहुत एक्टिव हो चुके हैं अब कैनेडियन पॉलिटिक्स में, नजर आती है। उसकी मिसाल ले लेते हैं ना, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं आपके माशाल्लाह इस वक्त, पहले भी थे डॉक्टर हमारे वाजिद खान साहब रहे हैं, लेकिन अब जो इस वक्त मौजूद है प्रोविंशियल पार्लियामेंट में हमारे 2 लोग मौजूद हैं, यासिन नकवी और डॉक्टर कादरी साहब। हमारे काउंसलर भी इधर उधर मौजूद हैं, उतने बड़े नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। वो मेरा मर्सिया अपनी जगह कायम रहेगा कि हम उस जगह पे नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए। ये बताओ कि आप समझते हो कि कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन जो है वो कैनेडियन पॉलिटिक्स में अब उतने एक्टिव हो चुके हैं जितना उनको होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पहले बात हुई मीडिया की, तो जैसे मैं मीडिया से सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसी तरह अपनी पॉलिटिकली अपनी कम्युनिटी से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जहाँ तक आपने कहा 2 MPs हैं, 2 MPPs हैं, काउंसलर्स हैं, एक हमारी सेनेटर साहब हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन की रेशो है उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि हमें फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है हमारी। सिटी में ले लें या प्रोविंशियली या फेडरली आप बात करें, तो इसमें बहुत आगे जाया जा सकता है। मतलब देयर इज रूम, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम, थोड़ा बहुत नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम। अच्छा, उसके रीज़न है हमारे पास, अब हम उस पर बात करते हैं। एक ज़रा करंट रीज़न पे बात कर लेते हैं। बज़ाहिर ये हुआ कि फेडरल इलेक्शन हुए, लिबरल वेव आई, हमारे 2 लोगों को टिकट मिली, 3 लोगों को मिली, एक मिल्टन से भी थी, अजीम रिजवी साहब नहीं कैप्चर कर सके उस सीट को फॉर वट एवर रीज़न, और उसके रीज़न में भी मेरा ख्याल है कम्युनिटी की वो इत्तेहाद ना होना, यूनिटी ना होना, उसमें एक रोल प्ले किया उसने, इसको तो आप मानते हो। 2 आपने सीट्स को कैप्चर किया। अब क्या होने जा रहा है उसके बाद? अब नेक्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन आ रहे हैं 2018 में, उसकी तैयारी शुरू हो रही है, लेकिन वहाँ पे हमें नज़र ये आ रहा है कि इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ओवर ड्यू रोल हम तो लड़ाइयों में पड़ गए। बिल्कुल, जो जिस बात पे हमारा आखिरी पिछला सेगमेंट ख़त्म हुआ, आपस की चतकलिश,
तो वो अब जहाँ मीडिया में आप कह रहे थे वही अब पॉलिटिक्स में भी है, बिल्कुल है। और देखें कनाडा में ना शेख साहब, विद इन 4 years 3 इलेक्शन आते हैं। अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट्स हों फेडरली और प्रोविंशियली, अगर माइनॉरिटी हो तो वो ज़्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है। और 2 नॉमिनेशंस होती हैं बेसिकली, क्योंकि एक जो पार्टी लूज़ किया होता है उसके कैंडिडेट मोस्टली वो, तो यहाँ पे जो कहते हैं ना एक कंस्ट्रक्शन का सीज़न है और एक स्नो का सीज़न है, ये तो सीजनल है। इलेक्शन या पॉलिटिक्स जो है ये एक फुल टाइम सीजन है, ऑलवेज इट इज ऑलवेज देयर समथिंग गोइंग ऑन। सही कह रहे हैं। उसमें अभी आप देख लें, जैसे 2018 की नॉमिनेशन की तैयारियां चल रही हैं, जैसे 2018 की नॉमिनेशन खत्म होगी आगे सिटी के आपके इलेक्शन आ जाने हैं, जैसे सिटी के इलेक्शन खत्म होने 2019 के फेडरल की नॉमिनेशन की तैयारियां शुरू हो जानी है, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन, लेकिन उस ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन में हम कई दफ़ा ये भूल जाते हैं कि मकसद हमारा क्या है, हम क्यों पॉलिटिक्स में। ये बहुत सोचने की बात है। हम पे ड्यूटी आती है कि हम उन लोगों से पूछें कि भाई आप क्या एमपी बनने के लिए आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। हर कोई कहता है मैं कम्युनिटी की खिदमत करना चाहता हूँ, ठीक है, बड़ा जनरल हुआ है, सही है। और लोग कुछ का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, कुछ लोग शुरू करते हैं जैसे होना चाहिए, ठीक है। एमपी बनने के लिए आने में भी कोई बुराई नहीं है, ज़ाहिर है आप घर से निकलते हैं तो कुछ बनने के लिए, इलेक्शन जो लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है ना। तो कुछ लोगों ने तो उसको ड्यू प्रोसेस जो उसको लिया कि ठीक है आप ग्रास रूट से शुरू करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप इन्वॉल्व होते हैं। कुछ लोग ये देखते हैं कि जी मेरे 4 जानने वाले हैं, मैं उन्हें घर पे बुलाता हूँ और मैं इलेक्शन अनाउंस कर देता हूँ, और उसमें फिर आके बहुत सारे उनके जो दोस्त होते हैं वो बेचारे मुरवत में उनके साथ चल पड़ते हैं, फिर आगे वो उसका जो है इवेंचुअली उस चीज़ का नुकसान होता है। मीडिया को या कम्युनिटी को किसी को सपोर्ट या उसको हलाशेरी देने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या ये बंदा हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि लेट्स से जीत भी जाता है नॉमिनेशन या इलेक्शन भी कल को जीत, उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं, एजुकेशन है, वो बिल्कुल, क्योंकि देखें ना सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं रह रहे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली, यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल राइडिंग। अब मैं कई दफ़ा ये कहता हूँ कि लोग अक्सर मैं कहते सुना गया कि जी मैं कम्युनिटी की खिदमत करना चाहता हूँ। अब मैं पूछना ये चाहिए उनसे कि भाई कम्युनिटी को क्या आप डिफाइन करते हैं? कम्युनिटी क्या पाकिस्तानी है या मुसलमान है, या अब जैसे इकरा खालिद हमारी एमपी है, तो इकरा खालिद की कम्युनिटी ना तो पाकिस्तानी है ना मुसलमान है। इकरा खालिद की कम्युनिटी एरन मिल्स है, एरन मिल्स जिसकी राइडिंग है, ठीक है ना। तो उस एरन मिल्स में क्या क्या आता है, तो हमें ये अब इकरा खालिद उनको जस्टिफाई कर रही है अपनी एजुकेशन की वजह से, वो उस इन्वॉल्व है, लेकिन एक बंदा जो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता दूसरी कम्युनिटी से, ठीक है। अब लोग कहते हैं जी इंग्लिश कोई नॉलेज नहीं है तो ये लैंग्वेज है, तो भाई लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे आप जॉब के लिए जाते हैं, फ्रेंच की रिक्वायरमेंट आ जाती है किसी लैंग्वेज, तो बंदा कहे जी फ्रेंच तो एक लैंग्वेज ही है ना, तो ये तो नॉलेज तो नहीं है। सही। तो हमें भी ये देखना चाहिए कि लोग जो हमें जो आते हैं इस काम में, जी मैं नॉमिनेशन लड़ना चाहता हूँ या मैं कल को इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, बल्कि इवन काउंसलर का भी कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जिसमें नॉमिनेशन तो नहीं है, सीधी सीधी आप $100 दें जाके और आप अपना बैलेट पे नाम लें। हमें ये देखना चाहिए उनको कुछ प्रॉमिस करने से पहले कि क्या इनको हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है, ये सोचने वाली बात, ये हमें सोचना होगा। ये बताओ कि एक और जो चीज़ नज़र आई, मेरा ख्याल है इलेक्शन लड़ना, अगर आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, और आप समझते और आपको सपोर्ट भी है लोगों की, तो मेरा ख्याल है इलेक्शन लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात, जाना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मैंने ये देखा रिसेंटली, आई एम नॉट गोना पॉइंट आउट टू एनीथिंग, बल्कि मैं आपको आई कैन टॉक मिल्टन से मैं शुरू हो जाऊँ तो मिसिसागा से होते हुए और ओशवा और मार्कम तक, जी जी, कि हम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब एक राइडिंग में नॉमिनेशन हो रही है जहाँ पर एक पाकिस्तानी खड़ा है, एक दूसरा पाकिस्तानी खड़ा है, एक इंडियन है, एक आयरिश है, एक इटालियन है, उनकी फिक्र नहीं है, वो पाकिस्तानी को पाकिस्तानी की फिक्र ज़्यादा लगी हुई है। ये कल्चर क्यों डेवलप हो गया यहाँ पर, वाई? उसकी शायद वजह ये है कि जो हमारी बेस मार्केट है ना वो तो सेम हो जाती है ना दोनों कैंडिडेट्स की। अब अगर 2 पाकिस्तानी खड़े हैं तो उन्होंने पहले अपने फ्रेंड सर्कल में शुरू होना है अपनी नॉमिनेशन का प्रोसेस, और उनसे कहना है कि भाई आप अपने जानने वालों को, दूसरे ने भी, तो वो इवेंचुअली एक दूसरे के कंपटीशन में आते हैं टू स्टार्ट विद इवन बिफोर द नॉमिनेशन, ठीक है। तो वो फिर वहीं पे ज़ाहिर है जो फर्स्ट कंपेटिटर है आपका विद इन द कम्युनिटी या विद इन द हाउस होल्ड आई वुड से, तो वो उसको आपने बीट करने के लिए फिर आप अपनी सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं बाय ऑल मीन्स। तो वो चीज़ की वजह तो ये बनती है कि हम आपस में एक दूसरे की, लेकिन शेख साहब देखें बात वो नहीं है, मसला ये है कि या तो हम इतने स्ट्रांग हों कि हमारे अगर एक राइडिंग से दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो वो इतनी मेहनत करें,
आगे जाके फर्स्ट और सेकंड बैलेट की एक ऑप्शन होती है, दोनों पे आप आए, ठीक है। उस पर अगर हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई ठीक है सब ने अपनी मेहनत की है, लेकिन हम आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जो जिसकी जो फर्स्ट चॉइस होगी उसमें तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं, ठीक है। तो वो बेसिकली एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाते हैं, एग्जैक्टली। और बजाय इसके कि आपस में लड़े, नॉमिनेशन के बाद एक ने नॉमिनेशन जीत ली, उसके बाद इलेक्शन भी तो आना है ना, एग्जैक्टली। तो उसको हम क्यों भूल जाते हैं कि भाई ये लड़ाई आपकी नॉमिनेशन तक नहीं है, उसके बाद आपको एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर आप सही मानों में खड़े हैं। अगर मैं समझता हूँ जी मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ, शेख साहब को तो बस 4 फॉर्म्स होंगे, लेकिन नॉमिनेशन जीतने के बाद मुझे वो 4 फॉर्म्स के वोट भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें आपस में लड़ने की बजाय अंडरस्टैंडिंग करके रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ आगे लड़ते हुए फर्स्ट सेकंड की हम ऑप्शन लें, थर्ड की हम ऑप्शन लें, और उसके बाद नॉमिनेशन खत्म होने के बाद हम आगे चलें। आगे ये नहीं हो रहा कि आप नहीं समझते कि इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल, इससे कम्युनिटी डिवाइड हो रही है चंद एरियाज में? डिवाइड तो हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए उसमें बहुत सारे लोग जो हैं जो ज़्यादा परेशानी का बायस जिनके लिए बनता है नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है, जिनकी दोनों तरफ कैंडिडेट जानने वाले होते हैं, या उनके जानने वाले होते हैं, या रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो वो वाकई उनके लिए बड़ी परेशानी बनती है कि हम किसको मना करें, किसको, क्योंकि देखें होता ये है कि नॉमिनेशन हो गई, नॉमिनेशन के फ़ौरन बाद जिन 2 लोगों की मीटिंग होती है वो दोनों कैंडिडेट्स होते हैं, दोनों वो यहाँ एक दूसरे के घर चाय पे चले जाते हैं, खाना खाने चले जाते हैं, एग्जैक्टली। तो उनकी तो दोस्ती हो गई, और पीछे जो थे वो उनकी लड़ाई हो गई, ठीक है, हम आपस में लड़ते रहेंगे यार कि नहीं, और बड़ा कॉमन है ये। आपने मेरा साथ नहीं दिया था, या मैं कहूँगा जी आपने मेरे कैंडिडेट का साथ नहीं दिया था, तो हम तो मारे गए। तो ये बिल्कुल हमें भी उस नहज पे नहीं ले जाना चाहिए चीज़ों को, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई नहीं सपोर्ट कर रहा तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पॉलिटिक्स में तो ये है, नॉट, देखें मेरे अपने व्यूज़ हैं, 2 चीज़ें, मेरे व्यूज़ भी हो सकते हैं, मेरे रिलेशनशिप भी हो सकती है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें। हाँ, अगर मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि मेरा रिलेशनशिप है तो आपका भी तो हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अगर मैं समझता हूँ कि मेरा कैंडिडेट ठीक है तो आप भी ये समझ रहे कि आपका कैंडिडेट ठीक है, तो उसमें एज लॉन्ग एज कि यूर पोलिटिकली एक्टिव, हाँ आप कहेंगे मैंने किसी को वोट नहीं देना, तो वो अच्छी बात नहीं है। आपको पोलिटिकली एक्टिव होकर मेंबरशिप लेके किसी ना किसी को सपोर्ट जरूर करना यार। ये कितना खूबसूरत हो जाए, देर आर कम्युनिटीज़ कि वो कह रहे हैं कोई भी जीते सीट अपनी होती है, और वो देखिए वो आइडियल सिचुएशन। मैं एरिया के नाम दे देता हूँ, मिसिसागा सर, ये आपके चले, क्योंकि ये अपने शहर में मुझे एक मिसिसागा में पिछले दिनों एक जगह जाना पड़ा, एक छोटा सा प्लाजा था, मैं पहली दफ़ा गया उस प्लाजा में। तो ये रात की बात है, कोई 10:30-11 बजे की बात है, मेरे साथ 2 दोस्त भी थे, हम लोग वहाँ खड़े हुए थे। हम लोग वहाँ पे कोई 45 मिनट खड़े हुए, 45 मिनट में मैंने उस प्लाजा में किसी और को नहीं देखा। सही है। तो मैंने उनसे पूछा यार ये यू गाइस आर एंजॉयिंग अ डिफरेंट लाइफ यार। उसने कहा कि ये अपना ही है सारा कुछ। इतना होने के बावजूद हम अभी तक उस जगह नहीं पहुँचे जहाँ पर मैं ये कह सकूँ कि कोई भी जीते, कोई भी पार्टी हो, सीट अपनी है। बिल्कुल देखें, और मिसिसागा में ही अगर हम यहाँ मिसिसागा में बैठे हैं तो जब भी पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात आती है मिसिसागा का नाम आता है। आप दुनिया में कहीं चले जाए तो जिसको कहीं का नहीं पता कहता है अच्छा आप कनाडा होते हैं, कहाँ मिसिसागा में होते हैं, ये अक्सर पहला सवाल। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। टोरंटो का नहीं पता होता, मिसिसागा का पता है। बिल्कुल, दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे तो उनका कोई ना कोई जानने वाला मिसिसागा में जरूर होता है। तो मिसिसागा के कुछ एरियाज में कम से कम हमारी इतनी स्ट्रेंथ ज़रूर होनी चाहिए कि हम नॉमिनेशन का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद पार्टी को वोट दें। हमें ये टेंशन ना हो कि जी वो अगर पार्टी का तो इस पार्टी का नज़रिया ठीक है, लेकिन इधर जो कैंडिडेट है वो पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम हम समझते हैं कि हमारी पॉपुलेशन है तो हमें नॉमिनेशन का प्रोसेस हर पार्टी के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। हर पार्टी से अगर हमारे कैंडिडेट आते हैं एक सर्टन एरियाज़ में जहाँ पे हम बड़ी तादाद में रहते हैं, तो बिल्कुल हमारी ये टेंशन भी ख़त्म हो जाती है कि जी हम किसको वोट दे रहे हैं, हम किसी गलत पार्टी को सही बंदे की वजह से तो नहीं दे रहे, या किसी सही बंदे को पार्टी गलत है जो हमारे व्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं करती तो हम उसको भी वोट दे रहे हैं कि नहीं हमारा अपना बंदा है। तो ये चीज़ बिल्कुल सोचने की है, हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वकास, इस वक्त जो शहर में, मिसिसागा की बात ही कर लेते हैं, इस वक्त जो शहर में बहुत कुछ चल रहा है, आप समझते हैं कि किसी को रोल प्ले करना चाहिए टू ब्रिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड इन दिस होल थिंग? शेख साहब, ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, और उसमें हमारे कुछ नाम अब मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ज़ाहिर है वो अपनी जगह पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और वो बिल्कुल, मैं ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो के कम्युनिटी की खातिर, उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ कम्युनिटी की खातिर वो लोगों के पास जाते भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप इकट्ठे हो जाएं।
आप इसको सपोर्ट करें। ये नहीं कि आप बैठ जाएं, लेकिन आप पॉजिटिवली चलें आगे। मिसेस सागर की राइडिंग से ये चीज़ें निकल के सोशल मीडिया पे चली गई हुई हैं। अब तो खैर बहुत आगे चली गई हुई हैं चीज़ें, लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं और उन चीज़ों को हवा देने वाले लोग भी मौजूद हैं। वो भी मौजूद है। ख्वाहिश तो मेरी ये होगी, यकीन मुझे मालूम है कि वकास गोंदल की भी यही ख्वाहिश होगी कि वो एक दिन में एक कम्युनिटी का नाम दे। मैंने आज से बहुत अरसे पहले अपने एक प्रोग्राम में 2 कम्युनिटीज़ का जिक्र किया। एक मैंने कहा कि जो हमारी पंजाबी कम्युनिटी है, उन्होंने बहुत तरक्की की और वो यहाँ तक आ चुके हैं कि हमारा जो ब्रैम्पटन का इलाका है वहाँ पे कई ऐसी राइडिंग्स होती हैं, प्रोविंशियल और फेडरल, कि जहाँ के तीनों कैंडिडेट जो हैं वो पंजाबी होते हैं। कहीं नहीं शेख साहब, आपकी बात कट रही है। 5 राइडिंग्स हैं, पांचों की पांचों राइडिंग्स में तीनों की तीनों पार्टियों से 15 के 15 कैंडिडेट, मतलब 5 सीटें पक्की हैं। और यकीनन वो प्योर कैनेडियन के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। उसमें वो कंजर्वेटिव भी होते हैं, वो लिबरल भी होते हैं, वो डेमोक्रेटिक भी होते हैं। उसमें किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती जी अपना बंदा आप इसको वोट। हाँ, तो वो इतना, लेकिन उन्होंने ये रिस्पेक्ट अर्न की है। हमें ये रिस्पेक्ट अर्न करनी होगी और अर्न करने के लिए आपको काम करना होगा, आपको कैनेडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होना होगा, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना होगा। यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बात करना चाहूँ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की। मुझे पनामा से लेकर अकामा तक की बात करना और सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट ज़ीरो है कि मेरे और आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो इस मुल्क से वाबस्ता हो चुका है। ज़रूरी है कि हम उन्हें यहाँ के निज़ाम में भी लेके चलें। इस हवाले से और भी बहुत सारे बातें करेंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में। एक और ऐसा एरिया है जिसमें हम बहुत तेज़ी से आगे गए और उससे ज़्यादा तेज़ी में पीछे आ गए, और फिर वकास गोंदल का अगला मरहला कौन सा है ये पूछना है उनसे। स्टे ट्यून्ड विद मी, विल गो फॉर अ क्विक कमर्शियल। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग रूबरू विद आरिफ शेख ऑन टोरंटो 360। और अपने इस आखिरी सेगमेंट में हम वकास से 2 चीज़ों पे और बात करना चाहते हैं, और इन दोनों का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो वकास से बनता है। एक है पाकिस्तानी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस शहर में तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। बात वही थी कि आबादी हमारी बढ़ चुकी है। कहा जाता था 2003-4 में हम तकरीबन यहाँ पे 1,00,000-1.5 लाख लोग थे, आज 3 लाख से ऊपर चले गए। एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। और एक आखिर में फिर वकास से कुछ वकास की बातें करेंगे। वकास कल्चर एक्टिविटी, आप चूँकि डायरेक्टली इन्वॉल्व मीडिया होने की हैसियत से आपके न्यूज़पेपर में उसकी ऐड आ रही है, आप इवेंट को जा रहे हो, कवरेज हो रही है, बहुत कुछ देखा। मैंने और आपने मिलके भी हमने बहुत सारे इवेंट देखे। पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है उसने बड़े से बड़े वेन्यू पे यहाँ परफॉर्म किया, छोटे शोज भी होते थे। वो लोग, होता है आर्टिस्ट की अपनी एक वैल्यू होती है, उसका एक अपना हल्का होता है कि वो कितने लोगों को अट्रैक्ट करता है, और वो एक्टिविटी देखिए पूरा साल बिजी होते थे। अब क्या हुआ है? ये बड़ी हैरानगी की बात है शेख साहब। देखें, जैसे पहले हमने मीडिया की बात की कि हम पीछे चले गए, इसी तरह हम शोबिज़ में भी पीछे चले गए। अब देखें, मैं अगर याद करना शुरू करूं तो रिको कोलिसियम, हाँ, बेला गार्डन, मार्कम फेयर ग्राउंड, कैनेडाज वंडरलैंड, आपका हर्शी सेंटर, आपका ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स सेंटर, मतलब कौन सा ऐसा बड़ा वेन्यू नहीं है जहाँ पे हमारा शो नहीं हुआ। ठीक है। और लेकिन आज की डेट में, आज अभी चले अगस्त का महीना है, हम अगस्त में बैठे हुए, 14 अगस्त है, 2-3 दिन बाद। 14 अगस्त में क्या हो रहा है? अच्छा सॉरी, डाउनटाउन में परेड। हाँ, मतलब मेगा इवेंट क्या नहीं हुआ। और मतलब जो पहली परेड थी, दूसरी परेड, सोच भी नहीं सकते थे कि यार, मैं उस दिन मुझे याद है मैं गाड़ियाँ सीधी करवा रहा था, और जब वो फ्लोट चल के आए, लोगों की आंखों में आंसू थे शेख साहब कि टोरंटो के डाउनटाउन में इतने बड़े बड़े कायदे आज़म के पिक्चर्स लगी हुई हैं, हमारे झंडे लगे हुए हैं, यकीन करें लोगों की आंखों में आंसू थे। बिल्कुल ऐसा था। तो मतलब कहाँ थे हम? और आज देखें 14 अगस्त का कोई बड़ा इवेंट नहीं हो रहा, और छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे हैं। और लेकिन उसके लिए हम लोगों को क्रेडिट देना चाहेंगे जो छोटे छोटे इवेंट्स कर रहे हैं। वो उनकी बड़ी हिम्मत है कि वो चलो लगे हुए हैं, रिटेल लेवल पे कर रहे हैं, चले होलसेल ना से रिटेल लेवल पे कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन वाकई आपकी बात सही है, बड़े इवेंट्स नहीं हुए। इसकी वजह भी कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड ज़रूर है। अब देखें, पिछली जो गवर्नमेंट थी, इसमें आर्टिस्ट का वीज़ा लेना एक अजाब था, नामुमकिन सी चीज़। ठीक है, जो भी हमारे साथ आके शो की बात करता था, हम कहते थे पहले वीज़ा के कोई बंदा ढूंढ लिया जो आपका वीज़ा लगवा देगा। तो पहले ये सोचने की बात थी कि संडे को शो है, मंडे मॉर्निंग को आपको वीज़ा मिल जाता है, वो जो कि बेकार हो गया, या पासपोर्ट रिजेक्ट भी हो गया, कुछ भी हो गया। यू आर विक्टिम ऑफ इट। बिल्कुल रात को आप जाग रहे हैं, ठीक है, फ़ोन पे हालत बुरी हुई है।
लेकिन और वेल नोन आर्टिस्ट, इतने बड़े आर्टिस्ट जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, उनको आप वीज़ा नहीं दे रहे थे। तो ये अब कुछ लोगों के, हमें क्योंकि हम मीडिया पे बैठे हैं तो हमें ये बात करनी चाहिए कि ये कुछ लोगों के ये तासुर था कि ये गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ को कट ऑफ किया जा रहा है कल्चरली, कि ये इस तरह के जो आर्टिस्ट, देखिए आर्टिस्ट जब आता है तो कम्युनिटी इकट्ठी होती है, उनको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मुझे इवन कम्युनिटी को खुद को पता चलता है कि यहाँ कितने लोग मौजूद हैं, ठीक है ना। हमें अपनी पावर का अंदाजा ही नहीं होता। अगर मैं मिसिसागा में अकेला घूमता रहूँ, मेरे कहीं किसी के साथ कोई मुलाकात ना हो, कोई मस्जिद ना हो जहाँ मैं जा सकूँ, या मुझे कोई इवेंट ना हो, कोई रेस्टोरेंट ना हो, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा यहाँ कितने लोग रहते हैं। तो जब देखें, जब मेगा इवेंट्स पे लोग आते थे तो हमें खुद एक दूसरे को देख के होता था कि यार हम गुजर रहे हैं 400 पे और कनाडा के वंडरलैंड के लिखा हुआ है जी पाकिस्तान मेगा स्टार शो, तो एक ऑनर होती थी ये, ठीक है, जिसका क्रेडिट आपको जाता है माशाल्लाह, आपने मेहनत की। और मैं तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ करें, सोचें। तो ये चीज़ें ऑनर की होती हैं। बंदा सर उठा के जीता है कि जी मेरे हमारा नाम है, हमारा फ्लैग चल रहा है, हमारा ये हो रहा है। अब तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो बिल्कुल उसमें भी हम पीछे गए एज ए कम्युनिटी। इस चीज़ का भी, अब इस चीज़ का मेरा ख्याल है मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ जब, जैसे आपने देखा कि मीडिया के लोग पीछे चले गए, शोबिज़ में आप पीछे चले गए। उसकी भी 2-3 वजह है मेरा ख्याल है। फिर वही बात है कि ना चाहते हुए ना वो कम्युनिटी के अंदर एक चपकलश मौजूद है, लोग एक दूसरे लेग पुलिंग अपनी जगह एग्जिस्ट करती है। और उसमें हमने क्या किया कि बहुत देर के बाद एहसास हुआ कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। सही बात। मतलब अगर ए जो है वो बी को नुकसान पहुंचा रहा है तो बेसिकली वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा है, और दोनों ने उसको नुकसान को भुगता है, उसको भुगता। हाँ जी। तो वो क्या हुआ कि बाद में एहसास हुआ कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, चीज़ों को कितना ख़राब कर दिया गया। और वो जो आपकी पीक थी जहाँ से आपको और बहुत ऊपर जाना चाहिए था, वो जगह खाली होगी। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है जब आपकी कंट्री के बहुत बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो किसी नॉन पाकिस्तानी बैनर के नीचे परफॉर्म कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और बड़ी हैरानगी की बात होती है कि आर्टिस्ट पाकिस्तानी, प्रमोटर पाकिस्तानी, देखने वाले पाकिस्तानी, और बीच में ऑर्गेनाइजर जो है, जो उसका मेन बेनिफिशियरी है, वो कोई और होता है। ये ऐसा हो रहा है और ये कई सालों से हो रहा है। हाँ जी। और उसका सारा कसूर जो है वो जो प्रमोटर शहर में काम करते थे उनकी आपस की चपकलश और एक दूसरे के अगेंस्ट जाने का ये हुआ। और उसका फिर हुआ क्या, दे ऑल वॉश्ड आउट। हाँ जी। देखिए ना, आज हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, ये एक रियलिटी है। अब किसी को बुरा लगे तो है, लेकिन आप दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है, इसलिए हो रहा है कि हमने चूंकि अपने आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया। एंड व्हेन यू डोंट सपोर्ट ईच अदर देन व्हाई अदर विल कम टू सपोर्ट ना भी करें शेख साहब, इट्स बिजनेस, उसमें कंपटीशन होता है हर बिजनेस में, कम से कम लेग पुलिंग ना करें। पॉजिटिव कंपटीशन, मतलब लीव ईच अदर अलोन फॉर व्हाइल। और जब आपको रियलाइज हो जाए कि यार इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा है तो ये वही बात उधर ही आ जाती है कि मतलब वो देवरानी और जेठानी का जो शुरू में जब एक घर में आती हैं तो वो बड़ी उनकी चटकलिश चलती है, लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाती हैं तो उन्हें एहसास होता है इस चीज़ में कोई फायदा नहीं, बेहतर था कि साथ ही रह लेते। तो ये मेरा ख्याल है एक, अब आपकी बात 14 अगस्त आ रहा है, छोटे छोटे इवेंट कॉन्सुलेट के अंदर फ्लैग होस्टिंग होगी और 1-2 इवेंट की और इत्तला मिली है सैटरडे संडे को जो होने जा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा मेगा इवेंट नहीं है बिल्कुल जिसको आप कह सकें कि चलो सारे वहाँ चलो भाई, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी होंगे। एक दूसरे को जो कुछ नए पाकिस्तानी आए होते हैं उन्हें पता चलता है यार यहाँ बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिटी मौजूद है, कौन से सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, कौन सा हमारा मीडिया है, नेटवर्क होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं, ताल्लुक बनते हैं, जॉब क्रिएट, बहुत कुछ होता है। लेकिन चूंकि वो हो ही नहीं रहा, लिहाजा आप क्या हो रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में बटी हुई कौम और टुकड़ों में बटी हुई वही लोग जो एक वैसे ही उनका सोशल सर्कल होता है, उन्हीं का इवेंट भी हो रहा होता है, ठीक है जी। और वही जो है वो किसी म्यूजिक प्रोग्राम में भी इकट्ठे चले जाते हैं, उनका नेटवर्किंग वैसे ही चल रही है। वो तो मेरा ख्याल है एक दूसरे के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी होंगे। अब आपने बात की ना मुझसे, तो मुझे यहाँ पर एक देखें, चूंकि मेगा इवेंट नहीं हो रहे, चूंकि कम्युनिटी यूनाइटेड नहीं है, तो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की बहुतात हो गई है। बिल्कुल, ठीक है, हर तरफ, हर शहर में, मतलब शहर से मुराद है जितने हमारे छोटे छोटे शहर अब मिले हुए हैं वहाँ की एसोसिएशन बनना शुरू हो गई हैं, शहरों के नाम पे एसोसिएशन बन गई हैं, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे एसोसिएशन बन गई हैं, इदारों के नाम पे एसोसिएशन बन गई है। क्यों बन गई हैं कि जब कोई बड़ा इवेंट नहीं हो रहा तो उन्होंने कहा कुछ तो करें, कहीं तो अपनी फैमिलीज़ को रखा जाए। तो वो 10, 4, 50 लोग मिलते हैं, वो अपनी एक तंजीम बनाते हैं, उसको आगे लेकर चले जाते हैं। शेख साहब इस पर भी बात हो सकती है, लेकिन मैं पहले एक पॉजिटिव चीज़ जो है उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि कैलगरी में पूरे नॉर्थ अमेरिका की एक वाहिद मिसाल जो है वो बनी है, वो ये है कि उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन खरीदी है,
PCA के नाम से एसोसिएशन, मैंने नाम सुना उसका। ठीक है जी। उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन खरीदी है जो कि कम्युनिटी सेंटर के लिए। अच्छा, टोरंटो में हमारे लिए एक बायस शर्म बात है, शर्म, हाँ, ठीक है। शर्म आती नहीं, जितने एकड़ उन्होंने ज़मीन खरीदी उससे कई गुना हमारी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। अच्छा, उनका भी ये पिछले संडे को इलेक्शन था, उसमें उनके 1400 मेंबर्स हैं रजिस्टर्ड, और तकरीबन 1000 के करीब जो है उसमें वोट डाला लोगों ने। और आज़म कालू साहब, अज़हर अंजराज साहब और तारिक खान साहब, ये इसी तरह सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। तो कैलगरी में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो हमें देख रहे हैं, वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि एक आइडियल उन्होंने चीज़, अल्लाह ताला करे कि ये चीज़ कायम व दायम रहे, उनकी यूनिटी बढ़ती रहे। तो उनके हर साल इलेक्शन होंगे या 2 साल के लिए? हर 2 साल। लेकिन पहली दफ़ा इलेक्शन हुए हैं, पहले वो वैसे ही एक कंसेंसस बिल्ड करके तो वो चूज़ कर लिया करते थे, लेकिन अब क्योंकि कम्युनिटी बड़ी है तो ठीक है, इलेक्शन हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, हुए ना, अब क्या सब उनको सपोर्ट करें 2 साल के लिए और फिर 2 साल के बाद 2 साल के बाद नई बॉडी आ जाएगी। डेमोक्रेसी तो यार है ही सबसे ज़्यादा इस्लाम के अंदर दी गई थी, लेकिन हमने उसको तो यहाँ पे इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, यहाँ पर ताहया सदर होता है, जो रजिस्टर करवाएगा वो रजिस्टर करवाता है, वो इंक बनती है, वो उसका ताहयात वो सदर होता है, और उससे आप पूछ नहीं सकते कि आपके। अच्छा, अब उसको नहीं भी पता चीज़ों का, क्योंकि वो अकेला ही है। जब वो शुरू हुआ था तो वो आज भी मैं अपने तरीके से काम करूंगा और वैसे करूंगा। बिल्कुल, बड़ी मिसालें मेरे पास, मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो मेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, टाइम भी बंद हो जाएगा और प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा। और भट्टी साहब मुझे कहेंगे यार आपको बुलाया किसी और काम के लिए तो आपने किया कुछ और काम है। फिर यही होगी, ये प्रोग्राम है किसी और, कैसे करता कोई और, करता कोई और है। वक़ा हम दुआ तो कर सकते हैं यार, मेरा नहीं, हम कोशिश भी कर सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए और बात कम से कम जरूर कहनी चाहिए एक ना एक मेगा ऑर्गेनाइजेशन बने जो सिर्फ कुछ ना करे, वो 2 काम करे। एक वो ये करे, वो एक कम्युनिटी सेंटर बना दे, और एक वो 14 अगस्त का प्रोग्राम करवाए, और हर 2 साल के बाद उसके इलेक्शन हो, और जो बंदा एक दफ़ा सदर या ओहदा वो दोबारा नहीं ले सके। सही, बस ये काम कर दें आप। मुझे मालूम है कि मैं अगर बनाऊं तो मेरे पास 2 ही साल है, उसके बाद आई एम आउट। बिल्कुल, फिर नई तंजीम आए, फिर इलेक्शन हो, फिर लोग बने, और उसके बाद वो एक के बाद एक चलना शुरू हो जाए। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है। ये जितने सारे हम काम कर रहे हैं उनमें सबसे आसान काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, हमें कुछ भी करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे रिसोर्सेज बहुत बढ़ जाएंगे, हमारी फंडिंग बहुत बढ़ जाएगी, और स्पॉन्सर्स भी उस चीज़ को बिल्कुल आएंगे। और ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन इस चीज़ को कैश करवाता है, क्योंकि इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। स्पॉन्सर्स जो एडवर्टाइजर्स हैं वो बैठे हुए हैं इस कि कोई हमें मेगा इवेंट मिले, कोई हमें मेगा बॉडी मिले, कोई बिजनेस फोरम बना लें आप टू स्टार्ट विद, ठीक है, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन बना लें, वही ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, इट डजंट हैव टू बी अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस प्लेटफॉर्म से आप शुरू करें, और बिल्कुल मौजूद हैं ऐसे स्पॉन्सर्स और ऐसे एडवर्टाइजर्स जो कि उस चीज़ को फुली सपोर्ट करेंगे कि उन्होंने एक इवेंट पर एडवर्टाइज करना है, स्पॉन्सर करना है, और उन्हें ऑलमोस्ट $100 और $200,000 के जो है वो ऑडियंस मिल जाने हैं। तो ये बहुत बड़ी पावर है। इसको अब डिपेंड करता है कि कौन इसको करता है। चले, मेरा ख्याल है कि 14 अगस्त गुजर जाए तो उसके बाद इस हवाले से कुछ और लोगों को ला के ना एक ज़रा हम लोग प्रॉपर फोरम बनाते हैं, डिस्कशन का कम से कम बात हो, और तो बातचीत शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं बात किसी तरह निकलेगी। और आज उसका आगाज़ आप और मैं कर देते हैं, फोरम बनाएंगे इंशाल्लाह 14 अगस्त के बाद। इंशाल्लाह जी, मैं तो पिछले 2 दहाइयों की तरह आपके पीछे हूँ, आपको उस्ताद माना हुआ, तो जिधर आप लाइक माइंडेड लोगों को जमा करते हैं और बिठा के हम ख्याल लोगों को, और फिर हम उसके ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन मैं अब चलूँगा एक ज़रा और अहम सवाल की तरफ। वकास गोंदल की एक्टिविटीज़ को मैं हमेशा देखता हूँ, कुछ तकरीबात में मैं शामिल भी होता हूँ, कुछ मैं अखबार पढ़ के देख लेता हूँ, सोशल मीडिया पे भी नज़र आ जाती हैं। मैंने एक शिफ्ट देखी आपकी एक्टिविटीज़ में आज पिछले दिनों। मैंने आपको पॉलिटिकल अरीना में, कैनेडियन पॉलिटिकल अरीना में एज अ मीडिया पर्सन ही बल्कि एज ऑर्गेनाइजर जाते हुए भी देखा है। कहाँ वकास गोंदल का मुस्तकबिल किधर नजर आ रहा है? ये सवाल लिखा हुआ नहीं आपके, ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन दिल में तो था मेरे। मैं तो काफ़ी देर से पढ़ रहा था। कहाँ जा रहे हैं वकास को, हम कहाँ देख रहे हैं? आप जैसे यंग लोगों को आगे आना। शेख साहब, मैं समझ गया आप किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। देखें, वैसे कई प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे एज ए मीडिया तो ठीक है हम मौजूद ही थे ही, लेकिन उससे थोड़ा बढ़ के भी हमने काम किया। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि अगर हमारा कोई दोस्त या कोई कम्युनिटी मेंबर कुछ कर रहा है और वो हमसे कहता है कि जी आप मेरी सपोर्ट करें, तो मैं समझता हूँ हम पे फ़र्ज़ हो जाता है, वो आपको इज़्ज़त दे रहा है, आपको इस काबिल समझ रहा है कि वो समझता है कि यार हमारे पास जो कुछ है उससे अगर उसको फ़ायदा उठा सकता है अपनी पार्टी में, विद इन द कम्युनिटी और इन दैट पार्टी, तो उसकी मदद करने में हमें कोई वो आर नहीं है। मैं तो एक किसी दोस्त की हेल्प की करने की जो है हद तक
बिल्कुल मैं उसमें थोड़ा बहुत क्या कह दें आप, एक रोल प्ले कह सकते हैं, लेकिन आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी और एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, चलिए खत्म हो गई बात, हट के बात कर लेते हैं। तो क्या क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले सालों में 2, 4, 5, 10 सालों में आप पॉलिटिक्स की तरफ जाने का सोचें या कुछ इस तरह का कोई? नहीं शेख साहब, मैं वैसे ये सवाल बड़े लोग करते हैं और मैं आज आपके प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड जवाब भी इसका दे देता हूँ। ज़रूरी नहीं होता हर बंदा इलेक्शन ही लड़े। बिल्कुल सही है, हम नहीं सोचते। नहीं है ना, ठीक है। अब वो अक्सर लोग पूछते हैं जी आप जाते हैं, आप पार्टीज़ में भी जाते हैं, आप इन्वॉल्व हैं, आप लोगों को जानते हैं, आप ये लीडर के साथ भी आपको देखा है, ये किया, वो ठीक है, वो एक अपनी जगह। लेकिन वो हारून रशीद साहब कहते हैं अगर रक्षा चलाने वाला रक्षा भी सही तरह चलाए ना, तो वो भी कम्युनिटी की या वतन की खिदमत ही कर रहा है। तो हमारा जो काम है अगर हम उसको ही सही करें, जैसे कि टू स्टार्ट विद मैंने देखा है कि एज ए मीडिया हमें बहुत पीछे हम लोग, हमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने की ज़रूरत है, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ अगर मैं एज ए मीडिया ही कुछ अहम रोल प्ले करता हूँ तो वो भी कम्युनिटी की खिदमत है। मैं नॉट इन द सेंस कि मैं कर ही खिदमत रहा हूँ, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, exactly. लेकिन उसमें अगर खिदमत हो रही है, अगर मैं किसी को प्रमोट कर पा रहा हूँ, ठीक है, मेरा बिजनेस इस चीज़ को अलाउ करता है कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ इन देयर प्रमोशन और इन ऑल दैट, तो मैं समझता हूँ कि वो खिदमत है। मैं अगेन आई वुड क्लियर कि मैं कोई खिदमत के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि जी मैं खिदमत कर रहा हूँ कम्युनिटी, मैं तो कर तो बिजनेस है ना, लेकिन उसमें अगर खिदमत भी हो रही है तो वो एक अच्छी बात है। तो मेरा ऐसा आज की डेट में मैं इसको क्लियरली कहूँगा। बल्कि अगर ये ऐसा कोई इरादा होता तो आपने जो शिफ्ट की बात की है, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इधर भी और उधर भी, तो मुझे कोई ना कोई अपनी मैं एक जो है नीश पार्टी जो है वो बनाता या करता, लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आज की डेट तक कुछ नहीं है। और मैंने और बड़ी सोच, ऐसा नहीं कि आपने पूछा है तो मतलब मैंने कह दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बड़ा सोचा इस बारे में कि देखें यंग लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। इवन दो मेरी उम्र अभी ठीक है, वो यंग में आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मैं अगर एज ए बिजनेस या एज ए मीडिया में अच्छा रोल प्ले करता हूँ तो मैं ज़्यादा खिदमत कर सकता हूँ कम्युनिटी की। एक एमपी बन के या ठीक है अब उसकी अपनी इंपॉर्टेंस मौजूद है, लेकिन उसके लिए हमारे जो बच्चे यहाँ से, मैं एक क्राइटेरिया हमें ये फिट होना चाहिए जो जिनकी 100% स्कूलिंग यहाँ से है ना, वही बच्चा आगे जाके हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि वो इंटरेक्ट कर सकता है, वो इंटीग्रेट कर सकता है दूसरी कम्युनिटी के साथ। उसकी जो एजुकेशन है या स्कूल में अपने उसमें यूनिवर्सिटी में कॉलेज में उसने बहुत कुछ लर्न किया, दूसरों के कल्चर को उसने समझा, ठीक है। मुझे और आपको वो एक्सपोजर नहीं है, इवन दो आपका बिजनेस दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ भी है, सारा कुछ है, लेकिन वो एक्सपोजर आपको या मुझे नहीं है जो एक जो बच्चा ग्रेड 1 से या 2 से आगे चलता है। ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये कोई सेट रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कोई ऐसा प्रोफेशनल हो, लेकिन वो कहते हैं ना उनको तरजीह दी जाएगी, तो ऐसे कैंडिडेट को तरजीह दी जानी चाहिए। अब जैसे मैं अगेन मैं अक्सर इकरा खालिद की एग्जांपल लेता होता हूँ कि इकरा खालिद बहुत यंग एज में उसने एक सीट ली है अपनी, उसके बाद बहुत टाइम है हारने को जीतने को, जीत के हारने को, हार के जीतने को, बहुत टाइम है उसके पास, अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे। तो इस तरह के लोगों को कहना चाहिए हम जो काम कर रहे हैं हमें वो करना चाहिए, जिसमें जो पॉलिटिकली जो बच्चा एक किसी नज़रियात के साथ चलता है या कोई पार्टी ज्वाइन करता है या जो लोग हमारे दूसरे भी काम कर रहे हैं, तो उनको उनका काम करना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये बताएं कि प्रोग्राम तकरीबन एंड की तरफ जा रहा है, पैगाम आपसे बाद में लेता हूँ। ये बताओ कि जो हमारे जो पेरेंट्स हैं क्या वो अपने बच्चों को इस तरफ ला रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है कि अगर मैं अपने घर पे टेलीविज़न देख रहा हूँ तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि सिर्फ मैं ये देखूँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैंने अभी कहा था ना पनामा से अकामा का जो हंगामा है, सब अगेन तो क्या उनको नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। देखो उसमें हमारी जो है गलती है, हम उनको वो इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हैं। अब आपको अगर पता ही नहीं है कि कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर कौन है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता। तो पाकिस्तानी जो मीडिया है ना, ये उसकी जो है कमी है कि उसने लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि उनको इधर ही लें, ठीक है। हम बैठ के ठीक है बैक होम चैनल्स जो हैं या यहाँ के भी कुछ चैनल्स जो हैं, हम बैक होम की बात करते हैं, वो ठीक है अपनी जगह इंपॉर्टेंस है उसकी, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन ही वहाँ की है, उनको वो रेज ही वहाँ हुए हैं, उनको यहाँ कुछ भी नहीं पता। अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता हो ना तो वो आगे जुस्तजू हो उनको मज़ीद जानने की, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। जहाँ तक पेरेंट्स के बच्चों को यहाँ इस तरफ लाने की बात है, उसमें बड़ी वाकई हम बहुत पीछे हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मैं ये कह चुका हूँ कि आप अपना छोड़ दो, आपके बच्चे माशाल्लाह जवान हैं, इनको लाओ। पॉलिटिक्स में 5-10 साल गुजरते कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है। आप बच्चों पे फोकस करें,
ऐसे लोग जिनके बच्चे आगे नहीं चाहिए वो खुद अभी तक बज़िद हैं। हमारे बैक होम अगेन एक पार्टी है जो कि जिनके बच्चे को आगे आना चाहिए लेकिन वालिद साहब बज़िद हैं, तो जिसका नुकसान हो रहा है उस पार्टी को भी। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि यार आज 2018 के इलेक्शन है, ठीक है, अगला इलेक्शन आने तक 2022 हो जानी है। बिल्कुल सही। तो कोई अब देखें 2011 में इलेक्शन हुए, लिबरल पार्टी कहाँ थी, ठीक है, 36 सीटें, फिर 2015 में हुए तो वो 188 सीट्स। तो ये टाइम कोई बड़ी बात नहीं, 4-5 साल बहुत जल्दी गुजर जाते हैं पॉलिटिक्स में। तो हम लोगों को अभी से इन्वेस्ट करना चाहिए अपने बच्चों में और उनको आगे लाना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। ओवर लाइन, और ऐसा देख रहे हैं हम बाकी कम्युनिटीज़ में देख रहे हैं कि लोग अपने प्रोग्राम तकरीबन एंड हो रहा है, लेकिन मैं एक कम्युनिटी का और जिक्र करूं जो श्रीलंका की तमिल कम्युनिटी है, वो इसी सेम ग्राउंड पे चल रही है कि वो अपने बच्चों को और अपने लोगों को इसी तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसका रिजल्ट है उन्होंने एक MP बनाई, वो पिछले दिनों हार गई पिछले इलेक्शन में, लेकिन उनके काउंसलर मौजूद हैं। और मार्कम जैसे शहर में अब तो 20-21 साल के लड़के और लड़कियां जो है वो MP बन रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका बच्चा भी हाई स्कूल में या कॉलेज में है, अगर वो इन्वॉल्व हो जाता है तो ये तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आपको पार्टी के वोट बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं, आपके अपने वोट्स जो हैं वो इतने उस रेशो में नहीं होते। तो अगर बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अपना पॉलिटिकल फ्यूचर जो है अगर सिक्योर कर सकते हैं। अगर मैं वकास से कहूँ कि बहुत सारे यंगस्टर आपको देख रहे हैं, ये चले पेरेंट्स देख रहे हैं जी, और वो पेरेंट्स अपने बच्चों को बुलाते हैं कि भाई देखो ये इस लड़के का पैगाम सुनो, ये क्या कहना, क्या मैसेज दोगे उन यंगस्टर को कि क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, इससे पहले जो बात हुई है, पेरेंट्स को बिल्कुल अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्हें पॉलिटिकली जिस भी पार्टी के साथ उनका माइंडसेट है या जो लगता है, उन्हें बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए कि आप पॉलिटिकली एक्टिव ज़रूर हों, बट लेट देम डिसाइड ऑन देयर ओन। वॉलंटियर वर्क करें जिस भी पार्टी के साथ जाते हैं। भले आप एक पार्टी में, आपका बच्चा दूसरी पार्टी में जाके वॉलंटियर वर्क कर रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं, आप उसको जाने दें, उसकी अपनी सोच डेवलप होने दें। कल को जिस पार्टी के साथ चलता है वो अपने एक नज़रिए के तहत चलेगा, अपनी बिल्कुल डेडिकेशन के साथ चलेगा। तो बच्चों को कम से कम आप अपनी पॉलिटिक्स ना समझाएं कि हम ये हैं या इस पार्टी ने हमारे लिए ये किया। लेट देम थिंक ऑन देयर ओन कि वो क्या करना चाहते हैं। वकास, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय शो। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा ना कि बहुत सारे मैंने शो किए हैं, लेकिन चंद फैसले जिनको मैंने एंजॉय किया है, तो आज तुमसे बात करके भी मैंने सर, ये आपका प्यार रहा है पिछले 15-20 सालों में। आपने हमेशा इनकरेज किया मुझे, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा, हमने वकास से बहुत सारी बातें की, और एक ब्रेकिंग न्यूज़ तो हम दे देंगे। शहर में ये बात बहुत ज़्यादा फैल रही है कि शायद वकास जो है वो अनकरीब अपने सियासी कैरियर का आगाज़ करने वाले हैं। तो ये खबर आज जैसे ही इस प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी तो ये मैं शेयर कर दूंगा कि ऐसा नहीं है। वकास जो है वो पॉलिटिकल एरिना में इस तरह से नहीं आ रहे, लेकिन वो किंग मेकर का किरदार जो है वो अदा करते रहेंगे। उम्मीद होगी कि आपने इस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ ज़रूर जाना, सीखा, समझा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान आरिफ शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।